नाज़रीन अदब एमटी में आप तमाम का खैर मकदम है। रैचूर शहर के पालकी फंक्शन हॉल में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMA, A1 TV उर्दू रैचूर और आसिफ ग्रुप के इश्तराक से मुनक़िद किया गया था। ये ताज़ियती इजलास दरअसल साबिक़ा वक्फ़ ऑफिसर और ईदगाह में निज़ामत के 40 साल से फ़राइज़ अंजाम देते रहे नाज़िम ईदगाह और मुदीर आला आफ्ताब दक्कन और न्यू एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब के साने इर्तिहाल पर उनकी याद में रखा गया था। इस इजलास से मशाइखीन, उलमा और कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब का इंतकाल दरअसल कौम मिल्लत के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस ताज़ियती इजलास की सदारत मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी सदरनशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत क़ुत्ब रैचूर ने फरमाई, जबकि सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज सदर आलमी जमीयतुल मशाइख ने अपने खिताब से सरफराज किया। इस मौके पर मौलाना महबूब आलम खतीब इमाम मस्जिद नूरशाह ने भी खिताब किया। साथ ही साथ सियासी कायदीन, साबिक़ा रुकन ज़िला पंचायत असलम पाशा, कांग्रेस के अक़लियती सेल के ज़िला चेयरमैन डॉक्टर जे साजिद समीर, साबिक़ा RDS सदर अब्दुल करीम, कांग्रेस कायद हट्टी अमजद हुसैन, भंडारी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रियाजुद्दीन, साबिक़ा रुकन बल्दिया मोहम्मद शालम, A1 TV के ब्यूरो चीफ फयाज अहमद, साबिक़ा वक्फ सदूर मोहम्मद रसूल, नज़ीर अहमद पंजाबी, मिर्ज़ा वलीउल्लाह बेग, मोहम्मद इकबाल, इनके अलावा अब्दुल हमीद एडवोकेट, सैयद रहमतुल्लाह अमनी, फिरोज़ जिलानी और दीगर ने भी खिताब किया। CMA के ज़िला सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने ताज़ियतनामा पेश किया और निज़ामत के फ़राइज़ इंडियन बादशाह ने अंजाम दिए, जबकि शुक्रिया की रस्म ज़हीरुद्दीन ने अदा की। इस मौके पर मोहम्मद साजिद ईफ़ा, अज्जू सौदागर, मिर्ज़ा फसीउल्लाह बेग, अंसार पाशा, मोहम्मद अनवर, मौलिम अब्दुल शुकूर, इनके अलावा वार्ड नंबर 25 के नुमाइंदा रुकन बल्दिया अफजल नायक, सैयद मुबशिर और दीगर कई लोग मौजूद थे। इस जलसे में सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी अफसर के अवसाफ की तारीफ़ की गई। इसके अलावा कई एक मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की गई, वक्फ उमूर के ताल्लुक़ से भी बातें की गई। साथ ही साथ इस मौके पर मैंने और मौलाना महबूब आलम ने रैचूर में नए ईदगाह को लेकर अफसर साहब के नज़रिए को पेश किया। इस बात पर नौजवान कायद डॉक्टर जे साजिद समीर ने कहा कि अगर कौम मिल्लत के कायदीन और उलमा व मशाइखीन साथ दें तो वो ये बेड़ा उठाने को तैयार हैं, एक नया ईदगाह बनाने को तैयार हैं। इस सिलसिले में अगली न्यूज़ में हम आपके सामने सारी तफसीलात रखेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ बनाएंगे जिसमें तमाम मुक़र्रिरीन की तफसीली गुफ्तगू को आपके सामने रखा जाएगा। फ़िलहाल इस न्यूज़ में तमाम मुक़र्रिरीन की तकरीरों की कुछ झलकियाँ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। के बाद पेश आया, मैं और वो आफ्ताब दक्कन के दफ्तर में बैठे हुए थे कि एक शख्स आया उनसे मुलाकात के लिए। कुछ देर गुफ्तगू के बाद उसने ये कहा कि अफसर साहब, फलां साहब ने वोटिंग से एक दिन पहले रात को मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि आप हमारे पैनल को वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन हसन मोहसिन, अफसर साहब, हाजी और हमीद साहब, ये 4 को छोड़कर बाकी तमाम को वोट कीजिए और अफसर साहब को तो हरगिज़ भी वोट मत कीजिए। ये साहब ने मुझसे फ़ोन पर कहा था, ऐसा उन्होंने कई लोगों से कहा। वैसे तो मैं जब भी माइक पे खड़ा होता हूँ, स्टेज पे माइक हाथ में, तो मुझे इस बात का जज्बा होता है और इस बात का शौक़ होता है कि किस शेर से किसको बुलाया जाए, किस शेर से किसको पेश किया जाए। मगर आज का ये जो इजलास है, इस इजलास में माइक पकड़ते ही पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं कुछ बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, क्योंकि जो मुझे हमेशा सरपरस्ती करते थे मेरी खासकर निज़ामत को लेकर, जब भी मैं कोई प्रोग्राम अटेंड करता तो हमेशा मुझे दूसरे दिन बुला के बोलते थे, भैया तुम्हारे से यहाँ चूक हुई, यहाँ आप ऐसा करना चाहिए था। और उनका अंदाज हमेशा उर्दू लबो लहजा, वो उर्दू के अल्फाजों की जो अदायगी थी वो शायद हम कभी पूरी नहीं कर सकते। जो मोहब्बत थी, मैं भी तकरीबन 6-7 साल से उनसे जुड़ा हुआ था, तो कभी भी हॉस्पिटल आया करते थे किसी बीमार की पूछताछ करने के लिए, लेकिन होने के बाद एक 15-20 मिनट रैचूर के हालात में भी वो दूर करते थे। उनको इतना डर था रैचूर के हालात देखकर कि रैचूर कितना अच्छा शहर है, लेकिन वो औकात में रहकर भी इतनी खिदमत अंजाम दिए, लेकिन उनको यही ख्वाहिश थी कि रैचूर के
ये खुसूसन हमारे मिल्लत के लोगों का अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अफसर भाई हमारे दरमियान में नहीं है, ऐसा नहीं है, लगता है कि वो यहीं कहीं मौजूद हैं। काफ़ी अपनाइयत से मिला करते थे, संजीदा शख्सियत थे। आखिरी मुलाकात मेरी उनसे बहुत ही करीबी मुलाकात इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम था, मदर भाई हमारे प्रोग्राम रखते थे ऊपर हॉल में, तो नीचे तशरीफ लाए और पहली मरतबा ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं। इस तरह गर्मजोशी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं उनकी पार्किंग करवा रहा था गाड़ियों की। एक वक्त तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। कई लोग मुझे भी फ़ोन करे, अरे क्या मियाँ आपके आले जनाब खैरियत है नहीं। अफसर साहब के बारे में तकरीबन 10 साल जब मैं डिप्टी मेंबर बना था तब से वो मेरे करीब थे। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई प्रोग्राम में जाता हूँ तो सही मानों में पहले अफसर साहब को फ़ोन करता था, सर मुझे ये प्रोग्राम में जाना है, थोड़ा मेरी उर्दू साफ नहीं है, मैं क्या बात करना बोलते उनसे मैं फ़ोन करके उनके चंद अल्फाज चंद बातें अपने दिल में रख के मैं वो प्रोग्राम को निकलता था। ये मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह सही भी कभी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऑफिसर नहीं थे, एक अच्छे उर्दूदान थे, अच्छे सियासतदान थे और अच्छे रहनुमा भी थे। आज उनके बारे में जब इंसान हमारे सामने नहीं रहता तो हर लोग उनके बारे में तारीफ ही चलती है, लेकिन सही माने में आज अगर बकरीद में रमज़ान में गए तो अगर रायचूर शहर को कभी महसूस होगी तो सिर्फ अफसर साहब की कमी महसूस, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में कईयों लोगों को देखा होगा, क्योंकि वो तजुर्बे का आदमी थे। हर वो अदा को जो दिल से होती है वो पसंद करता है, इसी अमल से उनकी मग़फ़िरत करे। तो लीजिए मेरे बीच और एक जमात साहिब जनाब डॉक्टर जी साजिद समीर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का। आज जो अफसर की ताज़ियात में जो जलसा रखा गया है, इसमें तमाम जो साहिब और जो लीडरान, जो उनके सीनियर्स हैं, जो हमारे भी सीनियर्स हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं जो आए हैं, उन सभी लोगों का जो वक्त निकाल के उनके ताज़ियाती जलसे में उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर आसिफ बिन ग्रुप ATV और इकबाल साहब का, जो उन्होंने ये सोच के कि एक ऐसे इंसान जो हमेशा ही भलाई कामों के लिए आगे आगे रहते हैं, उनके लिए सोच के रखा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये महसूस किया कि जब भी वो तो कुछ भी प्रोग्राम में थे, मैं उनसे जाके राय मशवरा करता था, वो मुझे गाइड करते थे। जो हाल ही में हमने एक अम्बेडकर सर्कल पे जो एक फंक्शन रखा था, उसमें भी ये करे तो उन्होंने खुद है ना रसूल साहब सब मिल के मेरे मकान पे आके इसको किस टाइप करना, तो हर इसमें उन्होंने ये करते थे और हमेशा ईदगे की बात करते थे। तो आज भी जो इरफान साहब और हाफिज साहब बोले ईदगे की बहुत उन्होंने फिक्रमंद करते थे। तो इंशाल्लाह इस ताल्लुक से भी मैं और हमारे साहिबों को और उलमाओं को और जो हमारे लीडरान जो मेरे साथी हैं उनसे राय मशवरा करके मैं कभी भी रहते उनको एलियस में रहते को मंदिर में रहते सोचने में बोला करते कोई फंक्शन में रहते उनको प्राप्त करने का सुनाते थे हमारे को, ऐसे बात करते थे, ऐसा बात करो, ऐसा बात करो। नहीं ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दूसरे उसमें रहते थे, उन्होंने ऐसा बात करो बोलकर एडवाइस करते थे। कभी भी रहते मानने के काम तो जाने करे तो क्या करो ये तो उनको जाते थे। तो बहुत बार अच्छा फंक्शन वगैरह सोचे रोज आगे करते थे। उसके लिए मैं आज मैं उनको दुआ मांगता हूँ मैं अल्लाह से उनको जन्नत से पूरी करूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे अनवर पाशा साहब ने और दिलखुश डॉक्टर साहब ने इस्लामी जमात के सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम एक ऐसी शख्सियत खो चुके हैं जिसका नेमुल बदल शायरी हमें रईसुर लोगों को नसीब हो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जनाब अफसर साहब का नेमुल बदल जल्द से जल्द हमें अता करें। ये बात अजहर बिन शख्स है कि जनाब अफसर भाई के बगैर ईदगाह में जाना अभी साबित मुकर्रर फरमा रहे हैं। लाई हयात आए अब्बा ले चली चले,
اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ افسر صاحب کی جو حیات ہے وہ جب سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا اوقاف میں تب سے وہ ہے نا مساجد کے قبرستان کے انہیں کاموں میں مصروف ہے۔ ایک اچھا خاصا انہوں نے ہے نا وقت لگایا ہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ ہم ہے نا ان کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی اجلاس مقرر کر کے اتنے ہے نا ہم سبھی لوگ جمع ہوئے ہیں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ افسر صاحب کی ملاقات 2019 میں ہوئی، میرے اور افسر صاحب کی ملاقات جب ان کا پیپر ہے نا کچھ بند کچھ چالو ایسا ہو رہا تھا، تو A1 TV کی طرف سے میں جا کر ان سے ملاقات کیا اور بولا کہ صاحب A1 TV جو ہے نا آپ کی ضرورت ہے، ذرا آپ آئیے مشورہ دیجیے۔ تو ایک پروگرام ہم کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کر، رمضان کی رونق ہے، اس میں رسول کے ہے نا کئی ایک علماء کرام کو منا پیش کرے تھے۔ تو جب بھی ہم سے کچھ غلطی ہوتی تھی اینکرنگ میں ہو یا چاہے پھر نیوز بنانے میں ہو، الفاظ کا کچھ ایسا فیر بدل ہوتا تو فوراً ہم تاکید کرتے تھے کہ یہاں کیا ہے نا یہاں پہ چوک ہوئی ہے آپ سے۔ تو افسر صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اردو زبان کے لیے اور ملت کے لیے۔ جی بلا تاخیر ہمارے بیچ کئی اسٹارٹنگ سے ہم اجلاس کے آغاز سے جن کا انتظار کر رہے تھے، حافظ قاری مولانا محبوب عالم صاحب امام خطیب مسجد سراج النور، فقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. وقال حبيبنا وشافعنا صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين. تفضل معاذ. اور افسر صاحب کی زندگی آفات کے وقت اور سن میں بہت گزر چکی ہے اور وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کھیل گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی خوبیوں کو قبول عطا فرمائے اور خامیوں کو نظر انداز کر۔ میں نے ایک تعزیتی پیام بدرمن رحلت سید قبول اللہ حسینی اور افسر صاحب کے لیے بنایا۔ اپنی خداداد آواز اور خدمت گزاری کی وجہ سے سید قبول اللہ حسینی صاحب نہ صرف شہر رسول بلکہ اطراف و اکناف کے مقامات بڑے معروف و مقبول تھے۔ موصوف کی زندگی خدمت میں گزر گئی۔ ملت کی مختلف امور مسائل میں رہنمائی کرنا مرحوم کا خاص شغف تھا۔ اوقات میں ملازمت کے دوران مرحوم کے تمام ماحول کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کی خدمت میں گزری۔ مساجد، قبرستانی، عیدگاہوں اور درگاہوں کے تحفظ کے لیے مرحوم کی خصوصی دلچسپی سے بڑے شاندار نتائج درآمد ہوئے۔ اوقات کی جائیدادوں کا تحفظ ہوا۔ ضلع رائچور کے علاوہ یادگیر وغیرہ جیسے مقامات پر بھی اوقات سے متعلق وہ ان کا صبر ہی ہے اس مقام پر لایا ہے کہ لوگ ان کو اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ سید قبول اللہ حسینی آنے والے زمانے میں بھی یاد رکھے جائیں گے، اس لیے یاد رکھے جائیں گے کہ ان کا نام سید قبول اللہ حسینی ہے۔ لوگ بھول جائیں گے ان کی نظامت، ان کی اردو زبان، ان کا لب و لہجہ، اردو کی شائستگی، گفتگو کا انداز، ان کے برتاؤ، ان کے طریقے، ان کا حسن سلوک، ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو کر وہ ظاہر کریں گے کہ یہ سید قبول اللہ حسینی کے
افسر کی آواز ہے، آواز ہی ان کی پہچان ہے. وہ سید قبول اللہ حسینی نہیں بلکہ ان کی آواز ہی ان کی پہچان ہے. سید شاہ اشرف رضا حسینی داماد برکاتہ اور قائد ملت اسلم بابا اور ڈاکٹر سمیر ساجی صاحب اور حجی سے آئے ہوئے مہمان اور خاص کر اس مسجد کو سجانے میں یقار میاں صاحب، عرفان بابا اور بادشاہ انجینئر، ان سب کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اچھی ترویج کی اور شاگردی کا ثبوت دیا آپ نے. اور سید شاہ قبول اللہ حسینی کے جانشین رہے بابا حاضر کام بغیر وقت کیے میں نکل جاؤں گا یہاں سے. عیدگاہ کی جو بات آ رہی تھی، آلریڈی عیدگاہ بن چکا ہوتا، اس بات کی گواہ ہیں. آج میرے سامنے سید شاہ عالم بھائی بھی گواہ ہیں. عیدگاہ کا جو مسئلہ اٹھا تھا ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غور صاحب تھے، نبی خان صاحب تھے، ایک ٹیم کام کر رہی تھی. آج بھی اوقاف کے 15 لاکھ موجود ہیں جس میں یقار میاں صاحب بھی گواہ ہیں. حضرت والا سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ تمام ذمہ داروں سے بھی، کہ اس اخبار کو بھی آپ آگے بڑھنے میں کوشش کیجیے ضرور. کیوں سید شریف بیٹھے ہوئے مسجد حضرات، سامعین حضرات، آج جو تعزیتی اجلاس رکھا گیا ہے جناب سید قبول اللہ حسینی افسر صاحب کا، وہ میرے ہم جماعت تھے اور اوقاف میں اس طرح گہرا تعلق رکھتے تھے، اس طرح گہرائی سے آپ کا جو ہے اس میں علم تھا کہ آپ ہر چیز کو آسانی سے حل کر دیتے. آپ کا انتخاب کی خبر میں سنا، ہفتے میں آ گیا، عید میلاد النبی کے جلوس میں ان کو آخری بار دیکھا. اس کے بعد جب اطلاع ملی تو بہت ہی افسوس ہوا مجھے. میں چند واقعات ان کے جو ہے گزار کرانا چاہتا ہوں کہ وہ آفتاب دکن میں نائب خانے کے تعلق سے انہیں بہت سی تحریریں کیے تھے. اس کے بعد جب کمیٹیوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو اس وقت نائب قاضی صاحب نے اپنے آپ کو اصل قاضی ظاہر کیا، تو انہوں نے قاضی غلام دستگیر صدیقی مرحوم کے فرزندوں کو ان کا مقام دلانے کے لیے انہوں کوشش کرتے رہے. میں آج یہاں تمام بیٹھے ہوئے موذر حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک عوامی تحریک چلا کر اس آدمی نے جو جھوٹ کہا ہے اس کو سچ میں تبدیل کر کے اصل قاضی کو ہمیں اس کو بتایا جائے. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ افسر صاحب کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. مجھے 2 منٹ کا موقع جو میرے بادشاہ نے کہ اپنے مخالفین کو ہنس کے معاف کر کے گلے لگا دیتے. تو اگر یہ ایک چیز اگر ان کے لوگ افسوس کر رہے ہیں یہ چیز کو اپنائیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک ثواب جاریہ ہوگا. اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ لوگ اردو پڑھتے لکھتے اور بولتے ہیں، افسر صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے اردو کو جیا، یہ لفظ اردو. تو بس زیادہ وقت نہ لگتے ہیں کہنے کے لیے، تو بہت کچھ تھا، 4-5 پیج کیا تھا میرے پاس. ٹھیک ہے، میں اور ایک شکایت بھی ہے ایون ٹی وی سے، بادشاہ صاحب ہے، عثمان میدوری صاحب بھی ہے، کہ میں ان کو بولا تھا کہ ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں. پروگرام اس کا سب سے پہلا انٹرویو شروعات افسر صاحب سے، اور افسر صاحب کے سامنے تھے کہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں صاحب میں آپ کو لے کے. تو ٹھیک ہے، میں کیا ہے پروگرام کا نام ہے استادوں کے استاد. بہت ہی جو ہے 5-6 سال سے آپ کی خدمت میں اللہ خدمات کو قبول فرمائے اور بہران اور جناب سالم صاحب کے ہیں آپ کی مدد کے لیے آپ مشکور ہوں جو انہوں نے اہتمام کیا. اور خاص طور پہ تعلیت کے اندر رکھتے ہیں بہت بڑا ہے، کیونکہ نبی بادشاہ اور عرفان
जो अपने ख्याल के अंदर में अक्सर रात के चालू से कोशिश में दवाई देता हूँ और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री इसको गलत साबित नहीं कर सकता। अगर हम मैं भी बहुत तरीके से उनका उर्दू जबान अगर मैं बहुत गौर कर सुने तो मैं अक्सर भाई के उनकी जुबान से सुने हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ, आखिरी शायद मैं समझ रहा हूँ आखिरी फंक्शन मेरे घर पे हमारे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के यूथ प्रेसिडेंट आए थे श्री नलपाड़ मोहम्मद नलपाड़। हमारे घर पे हमारे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया उनको आप ये स्टेज संभालना है, तो एक ही वक्त हाँ बोले और आए घर पे आके पूरा स्टेज का पूरा निजाम थे और छोटा सा फंक्शन था, अच्छा फंक्शन थे। फिर वापस मैं ईद मिलाद के वक्त में भी मैं उनको फ़ोन करके मैं गुजारिश करा दूसरा सर हमारे दूसरा सर की तरफ से म्यूनसिपालिटी के पास में बड़ा स्टेज मालिक है, वहाँ पे भी आपको स्टेज का निजामत करना है, संभालना है। तो मैंने बोले मैं ज़रूर आप इंशाल्लाह मैं आपको 2 साल उसका पीरियड होता है, 2 साल पूरा 6 साल मैंने ये 1 साल एक्सटेंशन किया, ये पूरे 7 साल अक्टूबर मेरे साथ काम है। उस वक्त वक्त ऑफिसर नहीं हुआ करता था, वक्त सेक्रेटरी हुआ करता था, वक्त नहीं से वक्त ऑफिसर हो पाया और वक्त ऑफिसर को पूरे अख्तियार थे। चेयरमैन अपने मेंबरों के साथ रिजर्वेशन पास करके देने के बाद भी वक्त ऑफिसर चाहे तो उसको रद्द कर सकता है। पहले ऐसा रहता, चेयरमैन अकेला तनहा चेयरमैन जो हुक्म किया तो हुक्म को बजा लाना सेक्रेटरी का काम हुआ करता था। ऐसे दौर से हम गुजरे हैं। ऐसे दौर में मैं और अफसर साहब एक बार रहे, हमारे साहब या बेटे और फैक्ट को अच्छी तरह जानते हैं और मैं गौर करता हूँ कि मेरी बात मनाया गया है। मैं आज के इस इजलास के सदर साहिब किबला मौलाना इशरत हुसैनी साहब, सैयद शाह इनायतुल्लाह किसान नवाजी साहब, असलम पाशा साहब साबिक जिला पंचायत, जनाब साजिद समीर डॉक्टर साजिद समीर साहब, काउंसलर वार्ड नंबर 15 जनाब अमजद शेख साहब भट्टी, साबिक जिला पंचायत, जनाब उनके फौजदान और A1 TV के ब्यूरो चीफ मेरे काबिल दोस्त जनाब फयाज अहमद साहब और A1 TV के चीफ मेरे उस्ताद जनाब इकबाल अहमद साहब और मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुलिया साहब, सदर मुस्लिम एसोसिएशन शाह रायचूर, आसिफुद्दीन काजी, आसिफ गुरु और रसूल साहब साबिका सदर, जनाब मजीद पंजाबी साहब साबिका सदर, जनाब इकबाल साहब साबिका सदर, जनाब अफजल साहब नुमाइंदा काउंसलर अरब महिला और जनाब रहमतुल्लाह अली साहब, जनाब अशरफ अली गौहर साहब, अशरफ अली खान गौहर साहब और तमाम कबूल्ला हुसैनी साहब के खानवानों को और उनके फर्जंदानों को और तमाम आज के अफसर साहब के दोस्त अहबाब और सबका हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं जाते जाते एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दिलावर पैदा। लिहाजा मैं ज़्यादा देर लेते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।